जैसा कि पिछले संवाद में हमने यम नचिकेता जो कठोपनिषद का हिस्सा है हमने उसकी बात की थी। आज हम श्वेत केतु संवाद की कहानी जो छांदोग्य के उपनिषद का हिस्सा है की बात करेंगे। तो आइए, स्वागत है प्रदीप वॉइस के साथ। यह भारतीय दर्शन विशेष रूप से अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है। प्राचीन भारत में एक तेजस्वी बालक था जिसका नाम था श्वेत केतु। ज्ञान की खोज में उसे गुरुकुल भेजा गया। 12 वर्षों की शिक्षा के बाद वह घर लौटा, आत्मविश्वास से भरा, विद्या और अभिमान दोनों से चमकता हुआ। उसके पिता ऋषि उद्दालक अरुणी उसे देखते ही समझ गए कि बेटा तो ज्ञान लेकर आया है, पर ज्ञान का सार नम्रता अभी बाकी है। वे मुस्कुराते हुए बोले, श्वेत केतु बेटा, तूने बहुत कुछ सीखा है, पर वह ज्ञान सीखा जिसको जानने के बाद सब जान लिया जाता है। श्वेत केतु चौंक गया। श्वेत केतु, पिताजी, क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है? उद्दालक ने कहा, हाँ, वही तो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, वही अंतिम सत्य है। उद्दालक ने एक कटोरे में नमक डालकर पानी में मिला दिया और सुबह बेटे को बुलाया। उद्दालक, बेटा नमक दिख रहा है? श्वेत केतु, नहीं पिताजी। उद्दालक, पर स्वाद चख, हर जगह नमकीन मिलेगा। नमक दिखता नहीं, पर वह हर जगह है। वे मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही आत्मा है, दिखती नहीं पर सर्वत्र व्याप्त है। उद्दालक ने कहा, तत्त्वमसि श्वेत केतु, जिसका अर्थ है, हे श्वेत केतु, तू वही है, वही ब्रह्मा है। श्वेत केतु कुछ देर स्तब्ध रहा। उसे पहली बार समझ आया कि संसार का आधार कोई भारी वस्तु नहीं, सत्य हमारे अंदर है। हम सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति हैं। उसका अहंकार पिघल गया, वह पिता के चरणों में झुक गया। ज्ञान का सार उद्दालक ने समझाया, जैसे एक बीज में विशाल वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही मनुष्य में अनंत शक्ति छिपी होती है और आत्मज्ञान से ही उसका द्वार खुलता है। श्वेत केतु का हृदय पहली बार अपनी असली पहचान से भरा। मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, वही मेरी सच्ची प्रकृति है। ऐसी ही रहस्यमय कहानी प्रदीप की जुबानी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया